धनबाद के टुंडी प्रखंड की रहने वाली अंकिता दत्ता जीवन के संघर्ष को मात देकर 12वीं की परीक्षा में स्टेट साइंस टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। साधारण परिवार में पली बड़ी अंकिता के पिता प्राइवेट बिजली मिस्त्री का काम करते हैं और माता साधारण गृहिणी है। अंकिता अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और गुरुजनों के साथ साथ अपने परिवार को देती है। अंकिता ने 12वीं की परीक्षा में 95.4% के साथ 477 अंक प्राप्त किया है। अंकिता ने बातचीत में बताया कि परीक्षा के नजदीक आते ही 10 घंटों तक पढ़ाई करती थी, जबकि साधारण दिनों में थोड़ा कम वक्त देती थी। साथ ही अंकिता ने बताया कि विद्यार्थियों की सफलता की अहम कुंजी है कठिन मेहनत। अंकिता इस सफलता में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रही है। वो YouTube के माध्यम से भी पढ़ाई से जुड़े विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करती थी। वहां से मिली जानकारियों को भी उसने सफलता की सीढ़ी बनाया। अंकिता 12वीं की परीक्षा गोविंदपुर स्थित राजकीय +2 हाई स्कूल से पास की है। अंकिता अब जेईई की तैयारी में जुटी हुई है। अंकिता की मां बताती हैं कि उसका झुकाव सदा पढ़ाई की ओर ही रहा है। अपना ज़्यादातर समय वो किताबों के साथ ही गुजारती थी। उसकी इस सफलता से आज पूरा परिवार खुश है। वहीं अंकिता के पिता प्रणय दत्ता बताते हैं कि आजकल सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। छात्र अगर मेहनत करे तो उनका सफल होना निश्चित है। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहें, लेकिन पढ़ाई का विशेष दबाव बनाने से बचें। स्टेट टॉपर का जो पद मिला है वो मेरी अभी तक की बहुत अच्छी सफलता है। साइंस टॉपर में जी। पढ़ाई एग्जाम के टाइम पे मैं मिनिमम 3 आवर्स पढ़ती थी और मैक्सिमम वो वैरी करता था हर दिन के हिसाब से। मैं सोशल मीडिया एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ करती थी और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करती थी। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो मैं मूवीज़ भी देखती थी उसमें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सोशल मीडिया को एडिक्ट मत कीजिए, उसको एडिक्शन मत बनाइए। उसको कब लिमिट रखना है, कितना यूज़ करना है, वो आप खुद एनालाइज कीजिए। सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स का, उसके बाद मेरे टीचर्स या मेरे कुछ रिलेटिव्स भी जो मेरे बारे में हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, हर किसी का। मेरी प्राइमरी शिक्षा क्लास 1 तक तो मैं एज आई सेड सेंट पॉल एकेडमी में थी। उसके बाद 2 से 10 तक मैं निर्मला स्कूल में थी और 11, 12 +2 हाई स्कूल। मैं जेईई का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। मुझे मैथ्स अच्छा लगता है और जेईई में मैथ्स भी होता है, इसीलिए यही कि पढ़ाई स्ट्रेसफुल नहीं है, आप उसको ठीक से अपनाएं, ठीक से पढ़ाई कीजिए और बीच में ब्रेक्स भी लीजिए, अपने मनपसंद काम भी कीजिए, फिर भी पढ़ाई में भी ध्यान रखिए। मेरा परसेंटेज आया है 95.4 और मेरा टोटल मार्क्स है 477। सर वो जो जितना मेहनत करती थी उम्मीद था कि वो अच्छा करेगी, लेकिन उससे भी अच्छा की आज खुशी है, जितना मेहनत की थी उसको फल मिल गया। इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। सर हम तो कुछ काम नहीं करवाते, हम सोचते हैं घर का काम हम टोटल करते हैं, बेटियों को हमको पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाई करती है वो लोग। जी बचपन से, जैसे बचपन से ही ठीक है, शुरू से तो हम खुद पढ़ाए थे इसको, 6, 7 तक हम खुद पढ़ाए। उसके बाद तो इस जैसे ट्यूशन इसको बहुत कम ही दिए हैं। 8 में उसका प्रॉब्लम था, 1 साल मैथ की थी, उसके बाद से तो उसका मैथ का जो टीचर थे उसको छोड़ दिए। फिर 10th में उसका मैथ में प्रॉब्लम था, मैथ में भी सिर्फ मैथ का ही टीचर दिए थे। फिर अब 11, 12 जो विद्यापीठ में कर रहे। सर ये तो हम लोग को उम्मीद नहीं थे, लेकिन स्कूल टॉपर तो है, मैंने 100% है। बच्चे को ध्यान देना चाहिए, जो मैंने जो भी है उनका जरूरत पड़ता है उनको देना चाहिए। ये नहीं जो बच्चे पढ़ रहे कि नहीं, ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और क्या बताएं, स्कूल में नहीं आते हैं मीटिंग में, तो जाना चाहिए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं, तब ना पता चलेगा स्कूल का, क्या बच्चे वो भी क्लियर होगा। देखिए पढ़ाई में तो अपने ये थे, हम तो पढ़ाई में उनको इतना, हम नॉन मैट्रिक हैं, हम पढ़ाई में अपना काम में बिजी रहते हैं। पढ़ाई में वही लोग अपना मम्मी और वो लोग अपना बच्चा लोग अपने ही पढ़ते। बच्चे को ही बोलेंगे जो पढ़ाई में अच्छा रहना चाहिए और सब माता पिता बोलेंगे बच्चा को ध्यान में रखें।